तो हियर वी आर डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो यार, जो अगर आप चैप्टर पढ़ते हो आपको पता होगी, एसिड जो है कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं, जो कि लाइम वाटर को मिल्की टर्न करता है। ऑब्वियसली ये पता ही होगा, बचपन में हम बहुत पढ़ा है। तो ये सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, मीनवाइल अल्कोहल रिएक्ट ही नहीं करते। तो डिफरेंस मेन यही कि कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बन दोनों से एसिड रिएक्ट करेगा पर अल्कोहल रिएक्ट नहीं करेगा। उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, तो मैं पहले ही क्वेश्चन बता चुका हूँ कि जैसे कि एल्केनाइन पोटेशियम पर मैंगनेट हो गया, ये एसिडिफाइड डाइक्रोमेट हो गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, ये सब ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं दूसरे में, इसलिए इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो ये बेसिकली थ्योरेटिकल सवाल है और ज़्यादा कल लर्न करने का है नियम वगैरह, जैसे कि एल्केन पोटेशियम पर मैंगनेट है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट है, फिर रिएक्शन है कि मेटल कार्बोनेट प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है। मीनवाइल समझने का वो ये है कि अल्कोहल रिएक्ट नहीं करेगा हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बोनेट से, और कार्बोक्सिलिक एसिड करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। और इसमें कि ऑक्सीडाइजिंग क्या होता है, तो वो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस हो जाता है और उसको ऑक्सीडाइज करता है सामने वाले को। जैसे हमने पहले रिडॉक्स पढ़ेंगे बचपन में, तो वो खुद रिड्यूस होगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करके उसको ऑक्सीजन का एडिशन करवा देगा। अभी इसके हिसाब से आप ये समझ लो, बेसिकली जो एडिशन है वो अभी 10th क्लास के लेवल के हिसाब से आप यही समझ लो। हियर वी आर, तो हमें फाइंड आउट करना है कि इथेन में कितना कोवेलेंट बॉन्ड है। तो पहले इथेन बना लेते हैं, 2 कार्बन इथ हो गया और इन मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे सेटिस्फाई कर लेते हैं वैलेंसी, H H H H H 6, तो ये हाइड्रोजन के बॉन्ड हो गए, 6 इधर हो गए और एक साथ 7 कोवेलेंट बॉन्ड आर देयर इन इथेन। लाइक अगर देखो ना, एक तो कार्बन कार्बन के बीच का एक बॉन्ड, एक यहाँ पर, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, और ये पता है ये इथ मतलब 2 कार्बन, तो उसके बीच का बॉन्ड हो गया, एंड देन हाइड्रोजन के बॉन्ड सारे कनेक्ट हो गए। तो ये हमारे पास टोटल 7 कोवेलेंट बॉन्ड आ जाएंगे इथेन। बेसिकली हमें बोला कि ब्यूटेनॉल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो ये ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर है, 4 कार्बन है और बीच में अपना ये कीटोन का है। तो ऑन वर्ड ही जो होता है, दैट इज जो ऑन वर्ड है, दैट इज़ यूज फॉर कीटोन फंक्शनल ग्रुप। तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे यूज़ किया गया, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है ब्यूटेनॉल। तो इसमें पूछा गया कि अगर कुकिंग करते हुए बॉटम जो वैसे वो ब्लैक हो गया, इसका अर्थ क्या है। तो इसमें होता क्या है, जब हम लोग कुकिंग स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर जो फ्लेम्स निकलती है उसके अंदर एयर पैसेज होते हैं जो कि अलाउ करते हैं ऑक्सीजन रिलीज़ को, ऑक्सीजन को सप्लाई को, एयर को अलाउ करते हैं, जिसके कारण कंप्लीट कंबशन हो पाता है और इससे जो कंप्लीट फ्यूल है वो बर्न होता है और उसमें ब्लू फ्लेम्स आती है जो कि नॉर्मल होती है। बट वहीं पे अगर कुछ ब्लैक एंड हो रहा है, वहीं पे अगर येलो फ्लेम्स आ रही है और ये सब हो रहा है, तो इसके कारण कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट कंबशन होता है। तो इसके का मतलब है कि जो फ्यूल है वो कम्प्लीटली बर्न नहीं हो रहा है, फ्यूल इज नॉट बर्निंग कम्प्लीटली। ब्लू फ्लेम होती है हमारे गैस स्टोव में, वो कंप्लीट कंबशन को रिप्रेजेंट करती है, और मीनवाइल जो येलोविश या थोड़ी सी ब्लैक एंड हो जाती है, दैट वो इनकम्प्लीट कंबशन की, उसमें प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई या एयर सप्लाई नहीं मिल रहा, इसका हम कम्प्लीटली बर्न नहीं हो पा रहा है हमारा फ्यूल।